अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज फीड और मैं रुखशान मीर। नाजरीन, आज बड़ी अहम कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं। मुस्लिम लीग नवाज के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात के साथ तकरीबन 15 साल बाद मुलाकात हुई है और दोनों सीनियर रहनुमाओं के दरमियान सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया है। दूसरी जानिब 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर से अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज कर दिया है और इस वक्त मुल्क में जो सियासी सूरत हाल है, मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद पर इत्तेहाद हो रहा है। कराची, बलूचिस्तान, पंजाब, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो पोजीशन है हर गुजरते दिन के साथ मजीद मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है। जो उनके सियासी मुखालिफिन हैं उनके तमाम तर शिकवे, शिकायत और तहफुजात एक तरफ, लेकिन सवाल यह है कि क्या इंतखाबात 8 फरवरी को होंगे और पीपल्स पार्टी और दीगर उनके सियासी मुखालिफिन के जो खदशात हैं वो किस हद तक हकीकत की सूरत इख्तियार कर सकते हैं। और इससे बड़ा सवाल कि अगर इन हालात में इलेक्शंस होते हैं तो इलेक्शंस के नताइज को क्या तमाम सियासी जमातें कबूल करेंगी या माजी की तरह ही हमें सिचुएशन देखने को मिलेगी। हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं मखदूम जावेद हाशमी साहब, उस्मा कारदार साहिबा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से, और सीनियर सियासी तजियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब, मैं आपसे गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। लेवल प्लेइंग फील्ड, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का शिकवा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का शिकवा, जो सियासी मुखालिफिन हैं मुस्लिम लीग नवाज के, उनका शिकवा। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ तो यूं लगता है, ये तासुर है कि बिल्कुल तैयार है और वजारत उज़्मा की कुर्सी पर वो 8 फरवरी के बाद जो है वो बराजमान हो जाएंगे। आपको सर क्या बतौर एक सियासी तजियाकार सूरत हाल नजर आ रही? यकीनन उनकी पोजीशन बेहतर है। अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी शदीद सियासी तन्हाई का शिकार है। उसको पूरे मुल्क में कोई अलाइज नहीं मिल रहे और वो अकेले मुल्क से पूरे मुल्क में इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं। इस वक्त कोई भी जमात मुल्क में अकेली खड़ी होकर इलेक्शन जीतने की पोजीशन में नहीं है और हर सियासी जमात को इत्तेहादियों की जरूरत है। अगर इस फार्मूले को मान लिया जाए तो पीपल्स पार्टी के पास पूरे मुल्क में कोई इत्तेहादी नहीं। उनके पास पंजाब में 141 एमएनए की सीटें हैं, उनके पास 141 जो उम्मीदवार ही नहीं है। जब वो पंजाब की तमाम सीटों पर अपने लोग ही नहीं खड़े करेंगे तो जीतना की बात है। उनके पास केपी में कोई इत्तेहादी नहीं है, उनके पास बलूचिस्तान में कोई इत्तेहादी नहीं है, सिंध में उनकी पोजीशन बेहतर है, उन्हें इत्तेहादियों की शायद जरूरत नहीं है वहां पे। तो मैं समझता हूँ कि इस तनाजुर में देखा जाए तो पीपल्स पार्टी को समझ है और सबको समझ है कि नवाज शरीफ ने अपने कार्ड्स बेहतर खेले हैं। उन्होंने तमाम सियासी जमातों के साथ अपने रास्ते खोले हैं, एमक्यूएम के साथ खोले हैं और बलूचिस्तान में अपने पुराने एलाइज को साथ लाए हैं। केपी में जी फजल रहमान को साथ रखा है। आज उन्होंने काफ लीग से भी सेंट्रल पंजाब में गुजरात की हद तक और बहावलपुर में सीट एडजस्टमेंट की है। तो अगर हम पार्लिमानी सियासत और इंतखाबी हलकों की सियासत को देखें तो नवाज शरीफ का पलड़ा पहाड़ी नजर आ रहा है। पीटीआई को मखसूस हालात की वजह से वो एज हासिल नहीं है और पीपल्स पार्टी को सियासी तन्हाई की वजह से वो एज हासिल नहीं है। अच्छा सोहरवर्दी साहब, माजी में आप बेहतर इसका तज्जिया कर सकते हैं। हुकूमत बनती है, फिर उसकी मुखालफत होती है, फिर कभी धरना, कभी प्रोटेस्ट, और ये जो हुकूमत अभी हमें बनती हुई दिखाई दे रही है, अभी तो कुछ भी कहना लेकिन प्रेडिक्टेबल तो उस तरह से नहीं है। लेकिन आपका क्या एनालिसिस है कि अगर इस सिचुएशन में और इस तर्ज की हुकूमत बने तो वो चल भी पाएगी, या जो इशारा बिलावल भुट्टो साहब ने दिया था कि हम एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, तमाम तर वही माजी के मामला शुरू हो जाएंगे जो पहले हमें डी चौक पर नजर आते रहे? उसके लिए तो एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद की जरूरत है, वरना अगर एस्टेब्लिशमेंट का आशीर्वाद ना हो तो हमने देखा है कि इमरान खान भी इस्लामाबाद में घुस नहीं सके हैं और एक धरना उन्होंने पिंडी में खत्म कर दिया और एक में सिर्फ चंद घंटों के लिए इस्लामाबाद में घुसे तो भी तौहीन अदालत की कार्रवाई आज तक पेंडिंग है। तो ये धरने, ये एहतजाज और हुकूमतों को गिराने का खेल जो है वो एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर नहीं हो सकता। अगर इंतखाबात के बाद बिलावल को ये आशीर्वाद हासिल हो गया तो यकीनन वो कर लेंगे और अगर ये आशीर्वाद हासिल ना हुआ तो फिर मैं नहीं समझता कि वो ऐसा कोई खेल खेल सकेंगे। तो ये सवाल हमें बिलावल के बयान पे नहीं देखना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि क्या 8 फरवरी के बाद जो हुकूमत बन रही है उसके और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात कितना अर्सा ठीक रहेंगे, ज्यादा रहेंगे, कम रहेंगे, और वो धरनों का फैसला कब कर। मियां नवाज शरीफ साहब की भी एक सियासी हिस्ट्री है। जब वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो जरा एस्टैब्लिशमेंट के साथ उनके ताल्लुकात
बिगाड़ का शिकार होते हैं, एग्रेसिव वो भी स्टांस लेते हैं एज कंपेयर टू मियां शहबाज शरीफ। अब जिस तरह से उन्होंने लंदन में भी पाकिस्तान आने से पहले गुफ्तगू की, वो भी वायरल हुई, फिर इसहाक डार साहब उनसे मिलने गए, शहबाज शरीफ साहब ने फिर उसकी तरदीद की। अब नून लीग की तरफ से फाइनलाइज हो चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट मियां नवाज शरीफ ही होंगे, और आपको क्या लगता है, क्या एनालिसिस है कि अब वो माजी गलतियों से सीख चुके हैं, उनकी पॉलिसी बड़ी फ्रेंडली रहेगी? जी, मुझे लगता है कि फौरी तौर पे तो कोई ऐसा उनकी पॉलिसी में चेंज नहीं है। पहले तो वो वजीर आजम बनते ही इस ज़हन से थे। इस बार जो है वो माइंड डिफरेंट है, इस वक्त सूरत हाल डिफरेंट है। मुझे नहीं लगता कि इस बार नवाज शरीफ को महाजराई के ज़हन से प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, या वो इस दफा ये एक डिफरेंट नवाज शरीफ नजर आ रहा है, और पार्टी ने उन पर प्रिवेल भी किया है और उन्होंने अपनी पॉलिसी को शिफ्ट भी किया है। तो मुझे लगता है ये एक डिफरेंट नवाज शरीफ होंगे, और जो लोगों को अंदाजा है कि ये पहले वाला करेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि वो पहले जैसी कोई इनिंग को दोबारा खेलेंगे। और जो नून लीग के अलायंसेज हैं, बलूचिस्तान में बाप के साथ, कराची में एमक्यूएम के साथ, काफ लीग के साथ, आपने सेंट्रल पंजाब का जिस तरह से ये अलायंसेज जो नून लीग कर रही है, और हो सकता है आने वाले दिनों में इस्तेहकाम पाकिस्तान के साथ भी मिल बैठे, काफ़ी हद तक तासुर तो यही है। इस तरह के अलायंसेज से पोजीशन मजबूत होगी हुकूमत की या इलेक्शंस में नून लीग की, और उसके बाद क्या इसके जो है वो इफेक्ट्स होंगे? मुझे नहीं लगता इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से नून लीग की कोई एडजस्टमेंट हो। तो मुझे लगता है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के पास कोई चॉइस है तो वो पीपल्स पार्टी के साथ एडजस्टमेंट की है, नून लीग उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं करेगी। अब जहां तक बात है सेंट्रल पंजाब में, और जो स्ट्रांग होल्ड है जीटी रोड पीएमएलएन का, उसमें तो वो सवाए काफ लीग के साथ 2-3 सीटों के किसी के साथ एडजस्टमेंट करने को तैयार नहीं है। हाँ, बलूचिस्तान में जरूर उन्होंने एडजस्टमेंट्स की हैं, केपी में की हैं, जहां उनके वीक लेग्स हैं वहां वो सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पंजाब में कोई बड़े पैमाने पर किसी भी सियासी जमात के साथ कोई सीट एडजस्टमेंट करेंगे। ये काफ के साथ भी 2 एमएनए की सीटों पर, 3 एमपीए की सीटों पर एडजस्टमेंट है, इससे ज्यादा नहीं है। तो पंजाब तो वो अकेले लड़ रहे हैं, बाकी सूबों में एडजस्टमेंट कर रहे हैं। और मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, पॉपुलर वोट या अवाम की सपोर्ट, अभी जिस तरह से मैंने बताया इंट्रो में भी कि पीटीआई के लिए तो मुश्किलात के पहाड़ हैं आज, लेकिन उन्होंने कन्वेंशन किया है केपी में, ऐसा लगता है कि इलेक्शन कैंपेन का वो आगाज कर रहे हैं। सवाल ये भी है कि जो तासुर नून लीग का इस वक्त बनाया जा रहा है, ऑन ग्राउंड ये हकीकत भी है, लोग इलेक्शंस में नून लीग को या वो सियासी जमातें जिनको बारहा आजमा चुके हैं उनको वोट कास्ट करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली तो अवाम ने फैसला करना है अगर कोई भी उनको थोड़ा सा मौका भी मिले तो। आपको क्या लगता है, नून लीग के पास अवामी ताकत, पॉपुलर वोट है, या ये तमाम तर चीजें कॉस्मेटिक हैं? नहीं, नून लीग का अपना वोट बैंक अपनी जगह मौजूद है, वो कहीं नहीं गया। वो पीटीआई से मजबूत है? देखें, ये तो बैलेट बताएगा ना कि मजबूत है या कम है। मतलब कौन अपना वोट बैलेट में कन्वर्ट करता है वही जीतेगा ना। सर्वेस से तो नहीं आप जीते जा सकते। सर्वेस तो अक्सर गलत, पोल्स तो गलत भी साबित हो जाती है, क्योंकि पोल्स का सैंपल क्या है। असल बात तो ये है कि कौन घर से चलकर 4 घंटे लाइन में लग के बैलेट पे आता है। जो पार्टी, अब देखें इसमें उम्मीदवारान बहुत काउंट करते हैं, किसके पास अच्छे उम्मीदवार हैं जो वो उतारेगा मैदान में, कौन बेहतर इलेक्शन स्ट्रेटेजी के साथ आएगा, कौन पोलिंग डे वाले दिन अपने वोट्स हैं वो पोल करा लेगा, किसके वोटर पोल तक नहीं पहुंच सके, किसके वोटर पोल तक पहुंच गए फिर इलेक्शन। तो इसलिए ये बहुत सारे फैक्शन हैं इसमें। आप जो एक पोल्स के सिर पे इंतखाबी नताइज बनाने लगते हैं, ये पार्लिमानी सियासत में मुमकिन नहीं है। ये मुतनासिब नुमाइंदगी में है, जहाँ डायरेक्ट पोल में आप देखते हैं कि जीता ये तुर्की में हुआ या कहीं हुआ जहाँ एक फर्द को वोट डलता है। हमारे यहाँ तो उम्मीदवारान को वोट डलता है। 7 वाले हल्के, एक हल्के में अगर एक पार्टी जीतती है तो 7 वाले हल्के में कोई और पार्टी इसलिए जीत जाती है कि उसका उम्मीदवार मजबूत है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि जिन पोल्स के सिर पर आप लोग सारी बात कर रहे हैं वो इंतखाबी नताइज पर रेप्लिकेट कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया। आप सीरत सियासत जगह मुजम्मिल सोहरवर्दी में हमारे साथ मौजूद थे। एक मुख्तसर सा वक्फा और हमें ज्वाइन करें मखदूम जावेद हाशमी साहब, अभी हाजिर होंगे। मुल्क सल्तनत, कैपिटल टीवी।
Capital TV। वेलकम बैक नाजरीन। मुल्क की सियासी सूरत हाल मुस्लिम लीग नवाज के हर रोज बनते हुए नए इत्तेहाद काफ लीग के साथ आज मिल बैठे हैं। 3 नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट पर इत्तेफाक हुआ है पंजाब असम्बली की, और 2 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर जो है वो इत्तेफाक किया गया है। बलूचिस्तान हो, कराची हो, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस वक्त बहुत मजबूत भी नजर आ रहे हैं, और जो मुस्लिम लीग नवाज की पोजीशन है वो उनके सियासी मुखालफीन के बकौल ही तासुर जो बार बार दिया जा रहा है पीपल्स पार्टी और दूसरी सियासी जमातों की जानिब से कि इस वक्त बड़े टॉप फेवरेट है। जावेद हाशमी साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। जावेद हाशमी साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। सर, आपने कई हुकूमतों को बनते हुए टूटते हुए देखा, आपकी राय बहुत अहमियत रखती है, आपका मशवरा मियां नवाज शरीफ साहब के साथ रहा है। आज ये सर जो इत्तेहाद हुआ है, मैं आपसे पहले जरा जानना चाहूंगा और हमारे नाजरीन भी, 15 साल बाद चौधरी शुजात से मुलाकात हुई, और आप क्या इसके बारे में राय रखते हैं? मुलाकात हुई या करवाई गई, और इतने सर्दमोहरी की क्या वजह थी काफ लीग और नून लीग में, अगर आप रोशनी डालें तो? ये एक आम सी बात है भाई। जब एक इलेक्शन तकरीबन शेड्यूल तो नहीं लेकिन अमली तौर पर इलेक्शन अनाउंस हो चुका है, उसके बाद जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अपने अलाइज को तलाश करती हैं, एक दूसरे के कुर्बत ले आती हैं। यहाँ से पाकिस्तान में अजीब सी बात है कि मियां नवाज शरीफ और वो इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं MKM से, या वो इत्तेहाद क्यों कर रहे हैं बलूचिस्तान की पार्टियों से। मेरे भाई, ये इसी के इलेक्शन भी लड़े जाते हैं, कुछ हुकूमतें बनने के बाद इत्तेहाद हो जाते हैं। जर्मनी में 2 पार्टियां जो आर्च दुश्मन थी एक दूसरे की, वो एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते थे। जर्मन जैसे होते हैं पार्लियामेंट में, 1-2 दफा उन्होंने एक दूसरे को पीटा, लेकिन फिर इत्तेहाद करके 4-5 साल हुकूमतें भी जाते रहे हैं। तो अब ये एक इशू क्रिएट किया जा रहा है जी कि वो कोई कमज़ोर अपनी पोजीशन को कमज़ोर देखते हुए मुस्लिम लीग नून लोगों के पास इत्तेहाद करी जा रही है। ये आइंदा एक तस्वुर होता है कि अगर हम पहले इत्तेहाद कर लेंगे तो सीटें भी बेहतर मिलेंगी, फिर उनके साथ मिल के हुकूमत भी बना लेंगे। जो बाद में जो काम करना है अगर पहले कर रहे हैं तो इससे मुझे तो कोई खतरात की वो नहीं आती, सुनाई नहीं देती, सुनाई भी नहीं देती। ठीक है सर, सियासी मुखालफीन जो टैग कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ को कि ये कमज़ोर हुकूमत होगी, या बैसाखियों का सहारा लेकर हुकूमत आ रही है, या मियां नवाज शरीफ इस वक्त लाडले हैं, आपका सर इस पर क्या टेक है? पहले तो मियां नवाज शरीफ ही आपको प्राइम मिनिस्टर बनते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये तो मैं कोई नजूमी तो हूँ नहीं, मैं तो एक प्रोसेस की बात कर रहा था कि मियां नवाज शरीफ साहब को क्योंकि मैं जानता हूँ, अगर आप समझते कि उनको बना रहा है कोई, तो फिर तो कोई नहीं बनाएगा उन्हें। मियां नवाज शरीफ साहब 3 दफा बने हैं, उन्होंने हमेशा कुछ असूलों पे स्टैंड लिया और फिर वो हुकूमतों से निकाल दिए गए, फिर उन्हें जेलों में डाल दिया गया। तो इसलिए ये कहें कि जी 4थी दफा बड़ी आसानी से मियां साहब बन जाएंगे, वो मुझे मुश्किल नजर आता है। लेकिन ये मेरी एक पॉलिटिकल वर्कर की राय है, मेरी किसी से कोई ताल्लुक इंफॉर्मेशन का कोई सोर्स है ही नहीं। ये तो एक पॉलिटिकल वर्कर का तजज़िया है। ठीक है, यानी आपको लगता है कि जो मुक़्तदर हल्के हैं उनको ऐसा खदशा हो सकता है कि मियां नवाज शरीफ जैसे माजी में एक अग्रेसिव स्टांस लेते रहे, अब अगर वो
बनते हैं प्राइम मिनिस्टर तो फिर इस तरह का कोई इकदाम वो उठा सकते हैं, या जो उन्होंने लंदन में तकारीर किया, गुफ्तगू की, कोई चीज इस तरह की दोहरा सकते हैं, या आप सीख चुके हैं अपनी गलतियों से मियां साहब? अगर उन पर भरपूर एतमाद होता तो दूसरी पार्टियां खड़ी ना की जाती रास्ते में, बल्कि सब कुछ कहते जाए, शामिल हो जाए उनके साथ, और उनको ही हमने चौथी दफा वजीर आजम बनाना है। अब पीपल्स पार्टी को सिर्फ खड़ा किया गया मैदान में, ऐसी सूरत हाल है सियासी? नहीं, पीपल्स पार्टी पुरानी पार्टी है, और उनकी हम हमेशा एक दूसरे के खिलाफ भी रहे हैं। खास तौर पर मुझे स्टूडेंट रेस से एक फासले रहे हैं, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि जुल्फ़िकार भुट्टो या मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा या अब जरदारी साहब या बिलावल भुट्टो का कोई रोल भी नहीं है, उसको खड़ा किया जा रहा है। नहीं, उनका तो जो उनके लीडर थे, जो बानी लीडर थे, वो आज तक वाकईतन भुट्टो जिंदा है, वो ख़त्म तो नहीं हो सका ना। ये जो पॉलिटिकल लोग कोई कुर्बानी देते हैं जमहूरियत के लिए, कभी वो कमज़ोर हो जाते हैं, गिरफ्तार, इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, लोग भी साथ नहीं देते, क्योंकि उनकी दूसरी तीसरी ऑप्शंस उनके सामने आ जाती हैं। वो वरना पीपल्स पार्टी आज भी मुल्क के हर गांव में, हर बस्ती में 2 घर, 4 घर, 5 घर, पंजाब के भी हर घर में 1, 2, 3 पीपल्स पार्टी के लोग मौजूद हैं। तो उनको कौन खड़ा करेगा? वो खुद खड़ा नहीं होंगे तो कौन खड़ा करेगा? वो पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी है। आपने सर कहा कि दूसरी सियासी जमातों को फिर ना रखा जाता मैदान में। मैं सर आपसे ये जानना चाहूंगा कि पीटीआई तो इस वक्त जो सूरत हाल है पीटीआई की सबके सामने है। अभी इंट्रा पार्टी उनके इलेक्शंस हुए, वकला को उन्होंने चेयरमैन मुंतखब किया, बैरिस्टर गौहर को, और पार्टी के जो बाकी फेसेस थे वो इस वक्त या पाबंदे सलासल हैं या बिल्कुल मंजर आम से गायब हैं। पोजीशन बहुत वीक सियासी तौर पर पीटीआई की नजर आ रही है। बाकी बची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो सिंध में तो जाहिर है कि उनका वोट बैंक भी है, लेकिन दूसरे सूबों में किस तरह से वो मजबूती से इलेक्शन के मैदान में उतर सकते हैं? नून लीग का हाशमी साहब, 2024 के इलेक्शंस में कौन होगा मद्दे मुकाबिल, किसके साथ मुकाबला है नून लीग का? देखिए, जो पार्टी इस वक्त लोगों के करीब है वो तो तहरीक इंसाफ है, और उनका वोट बैंक मौजूद है। और जो आपने सही कहा, उनको लड़ने भी नहीं दिया जाएगा। वो टिकटें जारी करें तो टिकट लेने वाले भी नहीं होंगे, क्योंकि वो जिन नामसायद हालात से गुजर रहे हैं, वो सिर्फ वक्ती तौर पर वो पार्टी मौजूद नहीं होगी, लेकिन इससे मुल्क की सियासत को बड़ा धचका लगेगा। जैसे हम पहले ये करते रहे, मशरकी पाकिस्तान इसी वजह से अलग हुआ ना। शेख मुजीब को वोट दे दिया सबने, पाकिस्तान का वजीर आजम भी कह दिया, लेकिन फिर वो पसंद नहीं था। अगर ये पसंद नापसंद का मामला है वोट का, वो तो जरूर अच्छी चीज़ है, लेकिन कुछ और कुव्वतें उनकी पसंद और नापसंद बन जाए, वो मुल्क के लिए अच्छा नहीं होता। ना ही वो खुश वाली बात है कि जो तारीख इंसाफ से हटके हैं वो खुश हो कि वो उस पार्टी को नहीं आने दिया जाएगा, उनको उनका निशान भी नहीं दिया जाएगा। तो फिर ये क्या इलेक्शन है? ये कौन सा असूल बनता है कि इस मुल्क में जमहूरियत है या उसको वोटर को पार्टिसिपेशन का हक दिया गया है? यही बात तो थी कि बंगालियों ने वोट तो दिया था मुजीब शेख को पाकिस्तान के अंदर रहते हुए, लेकिन जब उन्होंने देखा कि हमारे उस वोट को उन्होंने एक तरीके से हमारे खिलाफ, उनकी कोई इज्जत भी नहीं हो रही, तो फिर उन्होंने कहा कि उसी वोट को दोबारा डालने की भी जरूरत भी नहीं महसूस मौजूद की, उसको कन्वर्ट कर दिया एंटी पाकिस्तान वोट के अंदर और अलग हो गए।
बिल्कुल। अच्छा जावेद हाशमी साहब, अब मियां नवाज शरीफ चौथी मर्तबा प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट हैं। गुज़श्ता दौर में हमने देखा कि हुकूमत का उनका खात्मा हुआ तो वोट को इज्जत दो का बयानिया मुस्लिम लीग नवाज लेकर आई बड़े जोरों शोर से, और कहा कि हम इस पर जो है वो स्टैंड करते हैं। मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा भी इस पर बात करते रही, वोट को इज्जत दो। अब जो बाकी सियासी जमातें हैं, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, जिस तरह से उनके खदशात हैं, और आपने बड़ी सर जबरदस्त गुफ्तगू की, आपका जाहिर है कि एक मकाम भी है। मियां नवाज शरीफ साहब इस वक्त अपने बयानिए से आपको लगता है पीछे हट चुके हैं, जो बात कर रहे थे वोट को इज्जत दो, अगर वो इस तरह से इलेक्शन प्रोसेस में जाते हैं तो? देखिए, मैं ये बात कर रहा हूँ, और मियां नवाज शरीफ ही सिर्फ मुर्द इल्ज़ाम क्यों? इमरान खान ने भी बाजवा साहब को वहाँ एक्सटेंशन दी, पीपल पार्टी ने भी दी, मुस्लिम लीग की ने भी दी। वो मैं एक ज़ाती गिला अपनी पार्टी से भी करता हूँ कि उनको हम सब को जब दबा दिया जाता है तो जो जिनकी मर्जी के मुताबिक इस मुल्क को वो चलाना चाहते हैं, हम उनके कहने पे फिर अपने उस वोट को इज्जत दो, तो वो नारा तो मरता नहीं है, वो मौजूद है और है भी मुस्लिम लीग का। लेकिन उसके अंदर से अगर रूह खींच लेंगे एक्सटेंशन के ऊपर साइन करके, तो फिर नारा जितना जोर से लगाएंगे भी सही, उसके अंदर वो रूह नहीं रह जाएगी। यही जमहूरियत को नुकसान पहुंचने का वक्त आ जाता है। ठीक है सर, सूबों के इलेक्शंस का जब मामला था, ताखीर का सामना हुआ, सुप्रीम कोर्ट के बारहा अहकामात के बावजूद भी अब 8 फरवरी की तारीख है, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान ने मियां नवाज शरीफ के साथ मुलाकात के एक ही दिन बाद ये स्टेटमेंट दे दिया कि 2 सूबों में अमन अमान की सूरत हाल जो है वो बिगाड़ का शिकार है, ऐसे में इलेक्शन मुल्क में कैसे हो सकते हैं। सूबों के मामले पर भी बहुत से एतराज़ात उठाए जाते रहे कि फाइनेंसिस का मामला है, अमन अमान की सूरत हाल खराब है, वो भी डेट निकल गई। अब सर आपको ऐसा लगता है कि सियासी क़ुव्वतें या जो जमहूरी सियासी जमातें हैं वो भी कोई इस सारे प्रोसेस में कोई खदशात की बिना पर या किसी ना किसी तरह से कोई बिगाड़ पैदा कर सकते हैं कि इलेक्शन जो है वो निकलें और फरवरी में ना हो? देखिए भाई, ये जो 8 फरवरी की तारीख दी हुई है, सुप्रीम कोर्ट एडमेंट है। मैं तमाम सियासती हजरात से मिलता भी रहता हूँ, बातें व्यूज़ का एक्सचेंज भी होता है। मैं समझता हूँ कि सारी एक पार्टी नहीं है, जितने बयान देते रहें, ये इलेक्शन चाहते नहीं हैं 8 फरवरी को, और जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी नहीं चाहती। ये मेरा अंदाजा है, गलत होगा, और बशमूल तहरीक इंसाफ के। तो इस ऐसी सूरत हालात में अगर हो जाते हैं और हमारी अदलिया इतनी बाअख्तियार बन जाती है, तो ये हमारी तो खुशकिस्मती होगी। लेकिन फिर उसको आगे इंतकाल इक़्तिदार कैसे होगा, जब पार्टियां लड़ने को तैयार भी नहीं है, बाहर सारे नारे लगाएंगे। इसकी क्या वजह हो सकती है सर, क्यों नहीं इलेक्शन लड़ने को तैयार सियासी जमातें? देखिए, उसकी वजूहत सामने है। अगर आप इन हालात में एक पार्टी है जिसका नाम है तहरीक इंसाफ, उसका वो बड़ी पार्टी है, माननी पड़ेगी, लेकिन वो उसका एक कैंडिडेट भी टिकट नहीं लेगा। अब सब वजूहत मैं बता नहीं सकता। इसी तरीके से दूसरी पार्टियों का सर्वे आ चुके हैं, बातें हो चुकी हैं, हम पॉलिटिकल वर्कर हैं, हम जानते हैं कि वो लोग जो हैं उन्होंने एक जिद कर ली है कि बाकी पार्टियां जो हैं ये सारी की सारी एस्टेब्लिशमेंट का हिस्सा है, और हम एस्टेब्लिशमेंट के डिक्टेट्स को, उसके अहकामात को हम नहीं मानेंगे। उससे खतरनाक सूरत हाल भी पैदा हो सकती है। तो करें वो सूरत हाल पैदा ना हो।
ठीक है, मैं सर आखिरी आपसे सवाल पूछना चाहूंगा। अब चूंकि पीडीएम की हुकूमत रही 16 महीने और शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे, मुल्क में जो इकोनॉमी की सूरत हाल थी, आम आदमी के मसाइल थे, उसमें 100% इजाफा हुआ। जो रोजमर्रा लोगों की जिंदगी है वो इंतहाई डिस्टर्ब हुई। अब नून लीग के पास क्या बयानिया होगा? क्या मियां नवाज शरीफ के पास ऐसा कोई टूल है या उनके पास क्या ऐसी स्ट्रेटजी है कि लोगों के वो हालात बेहतर कर सके? लोग तो कंपैरिजन कर रहे हैं कि पहले भी तो मियां शहबाज शरीफ थे, अब नवाज शरीफ आकर क्या करेंगे? इस पर सर आप आखिरी कमेंट करें। ठीक है, हमारा राब्ता जावेद हाशमी साहब के साथ मुनक़ता हुआ है। नाजरीन, एक मुख्तसर सा वक्फा लेंगे और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे ताज़ा सूरत हाल पर। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हाशमी साहब, मैं आपसे सर ये जानना चाहूंगा, पीडीएम की हुकूमत रही 16 महीने, लोगों के जो मसाइल हैं उसमें इजाफा हुआ। लोगों का, अवाम का कंसर्न ये है कि पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क हो जहां पर एक इकोनॉमी फ्लरिश करे। अब लोग कंपेयर करते हैं कि 16 महीने भी तो शहबाज शरीफ को देखा है, उनकी परफॉर्मेंस को, वो प्राइम मिनिस्टर थे। मियां नवाज शरीफ क्या ऐसी तब्दीली लेकर आएंगे कि उन पर एतमाद किया जाए? क्या मियां नवाज शरीफ की वापसी के बाद मुस्लिम लीग नवाज में या उनकी सियासत में कोई बड़ी तब्दीली आ गई है? नून लीग का क्या बयानिया होगा इस इलेक्शंस में? लोगों को, वोटर्स को किस तरह से वो कन्विंस कर सकते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ सारा चीज़ें सामने हैं, उनको मैं रिप्रेजेंट इस वक्त बैठ के तो नहीं कर रहा, लेकिन मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, उनके पास एक बहुत बड़ी टीम है। और फिर तीसरी बात यह है कि उस वक्त जो उनके साथ बैठे थे उनकी जिम्मेदारियां भी थी, उनको इकट्ठा रख के चलना ये नामुमकिनात में से था। इसको शहबाज शरीफ ने मुमकिन बनाया। बाकी उसकी बातों से मुझे भी बहुत सारी बातें अच्छी नहीं लगेंगी और उनको भी नहीं लगेंगी, लेकिन मुस्लिम लीग का एक रोल रहा है, वो मईशत को ठीक करते भी नहीं हैं। कोई एतराज़ करता रहे, लेकिन उन्होंने कोशिशें की हैं। अब वो एक नया ज़ुल्म के साथ समझते हैं कि हम पाकिस्तान की इकानमी को ठीक करने की हमारे अंदर सख्त भी है, सलाहियत भी है और उसको अमल में लाने का अज़्म समीम भी है। तो इंशाल्लाह चेंज ले आएंगे। हर पार्टी का अज़्म समीम यही है। बहुत शुक्रिया। मखदूम जावेद हाशमी साहब हमारे मौजूद थे और उनकी गुफ्तगू नाज़रीन आपने मुलाहिज़ा की। आज की मुलाकात के हवाले से बहुत मीडिया पर भी इस वक्त मुख्तलिफ खबरें ज़ेर गर्दिश हैं। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से आज 15 साल बाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की चौधरी शुजात हुसैन के साथ मुलाकात हुई है। मुस्लिम लीग काफ को 4 MNA और 8 MPAs की नशिस्तों पर सीट एडजस्टमेंट मिलेगी और एडजस्टमेंट में सीटें मजीद बढ़ जाएंगी। इस ख्वाहिश का इजहार किया गया है दोनों सियासी जमातों की जानिब से और काफ लीग ने यह दावा किया है कि अभी मजीद हम इस पर मुशावरत कर सकते हैं। हालात किस तरफ जा रहे हैं? हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं तैमूर तालपुर साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से और उज़मा कारदार साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। जी उज़मा साहिबा, आवाज़ आ रही है आपको? एक नाज़रीन मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और फिर गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सीनियर कानूनदान सेनेटर एतजाज़ अहसन साहब ने। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। नून लीग का सर अलायंस पर अलायंस, कराची, बलूचिस्तान, काफ लीग के साथ आज मुलाकात उनकी हो गई चौधरी शुजात साहब के साथ तकरीबन 15 साल बाद। नून लीग की पोजीशन सर आपको लग नहीं रहा कि दिन ब दिन मजबूत हो रही है और मियां साहब इस वक्त बिल्कुल तैयार हैं प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए?
उनकी तो पोजीशन कमजोर होती जा रही। अच्छा। ये जितनी अलायंसेस बना रहे हैं इससे साफ जाहिर होता है, उनको भी इल्म है कि हमारी पोजीशन बहुत कमजोर है। और अगर हम चौधरी शुजात से भी ना मिले और औरों से भी मिलेंगे, ये तो कोशिश करेंगे अगर एक एमएन है किसी पार्टी के पास हो उसको भी उठाए। ये इनको अब इत्तला हो गई है कि हमारी गेम नहीं बन रही। और ये तो ये और जितनी देर रखेंगे वो कैदी नंबर 804 को अंदर, उतना उसका कद बढ़ता जा रहा है, उतना उसकी मकबूलियत बढ़ती जा रही है। और लोग इनको अब तो बुज़दिल जानना शुरू हो गए, और बुज़दिल का पता है, बुज़दिल के पीछे कोई नहीं चलता। तो ये इनके लिए बहुत बड़ा डिजास्टर है नून के लिए। ठीक है सर, 8 फरवरी को इलेक्शंस की डेट है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान ने मियां साहब के साथ मुलाकात के बाद ये स्टेटमेंट दिया है कि 2 सूबों में हालात ही बड़े खराब हैं। आपको सेनेटर साहब एतजाज हसन साहब आने वाले वक्त में लग रहा है कि इन्हीं सियासी जमातों के अंदर से भी इलेक्शंस के खिलाफ कोई आवाजें उठेंगी कि ना हो फरवरी में या थोड़े डिले हो जाएं? ये उठेंगी, बिल्कुल उठेंगी। ये इनको एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी को आप जान से मार दो, कब्र में उतार दो, वो खत्म नहीं होता। अगर उसका कोई आइडिया बाहर है और कोई उसका नजरिया, कोई उसकी सोच उसको लोगों ने अपना लिया है, तो एक आइडिया के साथ तो आप नहीं लड़ सकते। और नेपोलियन ने कहा था कि नो आर्मी, द स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी कैन नॉट फाइट एन आइडिया whose time has come। अब जो कैदी नंबर 804 है, वो क्या वो एक शख्स है या एक आइडिया है? अगर वो उसको दिल में किसी ने संभाल लिया है और बहुत सारे लोगों ने पाकिस्तान में ये किया हुआ है, तो फिर वो ये नून वाले तो समझते हैं कि उसका कद बढ़ रहा है, और जितना उसका कद बढ़ता है उतना ही डरते जाते हैं उससे। ठीक सर। और अब इसमें कोई शक नहीं है कि जिसको आप कैद करेंगे वो सियासी एतबार से उसका कद बढ़ेगा। आप लाख उसके बारे में प्रोपेगेंडा कर लें कि वो बीवी के साथ या किसी खातून के साथ वो नाजायज ताल्लुकात कर रहा था और बड़ा न था, और मुलाजिम उसके कमरे में आ जा सकते थे, और इजलाक कर ले। ये इनके अब मुझे लगता है ये डेस्परेट बहुत हो गया नून, बहुत डेस्परेट हो। तो सर पीपल्स पार्टी की तरफ से ये तासुर क्यों दिया जा रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं और मियां साहब को लेकर आया जा रहा है? आप जिस तरह से कह रहे हैं कि पोजीशन कमजोर हो रही है, वो तासुर जो बिलावल भुट्टो साहब है उनकी तरफ से ये दिया गया कि पोजीशन पता नहीं मजबूत हो रही है और आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ साहब। देखें, चेयरमैन बिलावल ने जो बात की है वो बिल्कुल ठीक की है। चेयरमैन बिलावल ने कहा है इनको लेवल प्लेइंग फील्ड तो नहीं दे रही, इनको तो बहुत मौजूद और इनके लिए फेवरेट प्लेइंग फील्ड दे रही है, प्लेइंग पिच दी जा रही है, बनाई जा रही है, वो बाकायदा उसको तैयार किया जा रहा है इनके लिए। इनको तो मतलब है तब से ही वजीर आजम ये बने बैठे हैं, जब से इनको हाई कमिश्नर ने लंदन से खुद आके जहाज में बिठाया। उतरे हैं जब इस्लामाबाद में, तो डीआईजी आईजी इनको सलूट कर रहे हैं, और ये उस वक्त एक मफरूर मुजरिम है, मफरूर मुजरिम। और गवर्नर हाउस में चाहते हैं तो वहाँ मीटिंग्स करते हैं। गवर्नर हाउस में इनका कोई इस्तेकाक नहीं है मीटिंग में करने का, और तो इसलिए इनको तो बना दिया गया है। जो समझते हैं कि वो असल मुख्तदर है, वो लोग उन्होंने बना दिया है नवाज शरीफ को वजीर आजम, अगला मान लिया है। पर अंग्रेज ने कहा है कि देयर इज मेनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी क्या पता है, बड़ी दूर है ये वजारत उज़्मा का हलफ नवाज शरीफ से।
बहुत शुक्रिया। एतजाज़ अहसन की गुफ्तगू आप सुन रहे थे। उज़मा कारदार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से। उज़मा साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी जावेद हाशमी साहब भी गुफ्तगू कर रहे थे, एतजाज़ अहसन साहब भी साथ मौजूद हैं। आज ये काफ लीग के साथ भी इत्तेहाद हो गया। चौधरी शुजात साहब के साथ 15 साल बाद उनकी मुलाकात हुई है सीट एडजस्टमेंट पर। बाकी तमाम तर सियासी जमातों को जोड़ रहे हैं। ये आपकी पोजीशन मजबूत हो रही है या वीक हो रही है? जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। मैं अभी एतजाज आसिम साहब को मैं सुन रही थी। मैं इनकी बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं तो कंफ्यूज हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि एतजाज आसिम साहब जो हैं सियासी हैं भी कि नहीं हैं। अगर सियासी हैं तो किस पार्टी के साथ हैं? मुझे तो वो वकालत करते नजर आते हैं इमरान खान की, कैदी 804 की। तो फिर कह दें कि भाई मैं पीटीआई में हूँ। साथ ही फिर वो चेयरमैन बिलावल को कह देते हैं पीपीपी का। तो इन्होंने कभी उस तरह से डिफेंड उसको किया ही नहीं, जिस तरह वो हर वक्त बैठ के तो इमरान खान को डिफेंड करते हैं। और नवाज शरीफ के खिलाफ पता नहीं कौन सा बुग़्ज़े माविया है इनको कि वो बार बार उनको मुजरिम कह रहे हैं, मुजरिम कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताती चलूं कि वो उनका जो इलेक्शन एक्ट पढ़ लें आप 2017 में, उसमें जो तरमीम हुई है ना वो ताहयात ना अहली खत्म हो गई है। 5 साल पूरे हो गए, वो केस तो खत्म हो गया। अब दूसरा जो है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ क्या स्पेशल ट्रीटमेंट हुई है? क्या उनको गाड़ी में बैठे बैठे 14 हिफाजती बेल्स किसी ने दे दिए और खुद आके उन्होंने कहा है जी हम बायोमेट्रिक भी गाड़ी में ले लेंगे, बल्कि हम उनके लिए भी हिफाजती बेल्स आपको दे देंगे जो आपके ऊपर केस हुए ही नहीं है। अब एक अगर हिफाजती बेल के लिए अप्लाई किया, वो भी कानून के मुताबिक कोर्ट में जाके, जैसे ही वो उतरे साथ ही वो पहले कोर्ट में गए, बायोमेट्रिक वहां पे एयरपोर्ट पे हुई, फिर जाते साथ ही कोर्ट में गए। वहां से जब उनको बेल मिली तो फिर उसके बाद वो कोई जाती उम्रा तो नहीं सीधे चले गए थे। और हिफाजती बेल तो हर एक का फंडामेंटल राइट है। मुझे समझ नहीं आती कि इसमें कौन सी इनको स्पेशल बात नजर आती है। उन्होंने तो रूल ऑफ लॉ को फॉलो किया है, उन्होंने सरेंडर किया है। आपके सामने वो रोज जो है वो अपनी पेशियां भुगत रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एवनफील्ड फ्लैगशिप केस आउट द विंडो, खत्म हो गया, क्योंकि बोगस केस था, कोई एविडेंस नहीं था, कुछ नहीं था, इसलिए वो खत्म हो गया। अब इंशाल्लाह ताला जो दूसरा है वो भी आप देखेंगे कि जो भी कानून है अपना रास्ता वहां पे उसमें सवाल ये है कि तो, अच्छा सवाल, अब मैं आपके सवाल पे आती हूँ ना। देखिए, क्योंकि मैं रोज इन लोगों को सुनती हूँ, मैं इनको रोज सुनती हूँ और मुझे रोज हैरानगी होती है कि ये कहाँ से आ रहे हैं, ये क्या बातें कर रहे हैं। एनीवे, अब आपने जो सवाल किया था उसका मैं आपको जवाब दे देती हूँ। देखिए, इलेक्शन से पहले जोड़ तोड़ जो है वो एक जमहूरियत का हुस्न होता है। बहुत सारी पार्टीज जो हैं वो उनमें अंडरस्टैंडिंग्स होती हैं, वो एक दूसरे के साथ मामलात जो है अगर लाइक माइंडेड हों, अगर उनके नजरियात भी आपस में मिलते जुलते हों, तो वो फिर सीट एडजस्टमेंट्स भी कर लेते हैं और इस तरह से अलायंसेस भी फॉर्म होती हैं। तो मेरे ख्याल में अब लोगों को पता है। लेकिन बाप के साथ तो कोई लाइक माइंडेडनेस नहीं थी आपकी, अब बन रही है एमक्यूएम के साथ भी, बाप के साथ भी। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि लाइक माइंडेडनेस इन द सेंस कि आप गवर्नमेंट इकट्ठी फॉर्म करेंगे, ठीक है, जाहिर है हर एक का अपना इंटरेस्ट होता है, लेकिन अगर आपने गवर्नमेंट फॉर्म करनी है तो उसमें आपने किसके साथ ज्वाइन करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है, किसके साथ सीट एडजस्टमेंट्स करनी है, क्योंकि आपको पता है ये तो नंबर गेम है। आपके पास 172 आपको नंबर्स चाहिए, तब आप गवर्नमेंट बना सकते हैं। राना सनाउल्लाह ने जो कहा था कि हम 125 तो इंशाल्लाह पंजाब से ले लेंगे, फिर उसके बाद हमारी केपी में, और आपने देखा कि बलूचिस्तान में भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं और बाकी भी हमने सिंध में भी ज्वाइनिंग्स हुई हैं। तो हम अपने तमाम वो ये लोग हैं जो हमारे साथ पीडीएम की हुकूमत में भी हम इकट्ठे थे और बड़ा अच्छा जो था उनका इल्हाक हुआ था। तो ये आप आगे जाके देखेंगे कि ये सब जो है इंशाल्लाह ताला हुकूमत भी बनाएंगे, पाकिस्तान को उस भंवर से निकालेंगे जिस भंवर में इसको धक्का देके इस पिछले 4 साल जो बैड गवर्नेंस और करप्शन की वजह से जो पाकिस्तान तबाही के धाने पे आया,
अब तरक्की वहीं से शुरू होगी जहां से मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 2017 में एक नाइंसाफी और एक बेबुनियाद कामे की उस पे निकाल के तो उनको नाअहल कर दिया गया आपको था। क्या देखें, एक तो हम सोशल मीडिया की चलें बात नहीं करते, उस पर तो आपका पहले भी हमारे प्रोग्राम में कमेंट था कि सोशल मीडिया को आप ना देखें कि क्या ट्वीट्स और क्या कमेंट्स है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी भी ग्राउंड पर जो पीटीआई चेयरमैन है, पॉपुलर वोट उनके पास मौजूद है, यूथ हो या जो पाकिस्तानी है, कहीं ना कहीं तो पीटीआई का वोट भी मौजूद है, सिंध में पीपल्स पार्टी है। नून लीग इस वक्त क्या स्ट्रेटेजी लेकर आएगी या क्या उनका बयानिया होगा? वोट को इज्जत दो के बयानिए पर वो बाहर गए थे, लेकिन अब तो उससे उनका इनहराफ दिखाई दे रहा है। देखें, अगर वो लाडले हैं तो वो अवाम के लाडले हैं, और अवाम ने उनको जो मैंडेट दिया है वो 21 अक्टूबर को आपने देख लिया कि किस तरह पूरे बालेहाना तौर पे काफिले पूरे पाकिस्तान से आए अपने कायद को वेलकम करने के लिए। दूसरे, आपने ये जो बात की, मेरे ख्याल में फिर मैं वो बात अपनी दोहराऊंगी। मैं भी सोशल मीडिया पे बैठी रहती हूँ, मैं भी देखती रहती हूँ। इनकी सारी जो कैंपेन है वो सोशल मीडिया पे चल रही है। 4 खवातीन की शक्लें लगा देंगे, 4 यंगस्टर्स की शक्लें लगा देंगे और उसको वायरल कर देंगे। आपको पता है इन्होंने कई जाली अकाउंट्स बनाए हुए हैं, फिर इनके बॉट्स हैं, वो सारे फॉलोअर्स हैं। बहुत सारे हमारे मीडिया में लोग हैं जो कि इनकी बोली इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनको डॉलर्स मिलते हैं, उनको इसका मुआवजा मिल जाता है, तो इसलिए वो भी वो फॉलोअर्स के चक्कर में, रीट्वीट्स के चक्कर में, लाइक्स के चक्कर में वो लगे हुए साथ। झूठ जो है वो खुल के सामने आ जाता है। अब मुस्लिम लीग नून जो है वो ग्राउंड पे काम कर रही है। कौन सी जमात है जिसने अपनी पूरा जो एक प्रोसीजर है एप्लीकेशंस लेने का, अपने कैंडिडेट्स को वो पूरा कर लिया है? 40,000 लोगों ने अप्लाई किया है। एक एक सीट से आपको मैं बता रही हूँ 7-7, 8-8 लोगों ने अप्लाई किया है। ये होती है ग्राउंड पे आपकी प्रेजेंस। और फिर उसके बाद जनाब अब आप रोज देख रहे हैं कि पूरा शेड्यूल आ गया है दिल्ली के हिसाब से। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ और पूरी उनकी जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है वो दिल्ली की बुनियाद पे एक एक डिवीजन के और एक एक सूबे के मुताबिक वो जो है फाइनलाइज कर रहे हैं कैंडिडेट्स। मैनिफेस्टो कमेटी जो है वो हमारी पूरी तरह से फाल है, काम कर रही है। इंशाल्लाह मैनिफेस्टो भी 2-4 दिन में आपके सामने होगा। और कौन सी पार्टी है जिसने इतना काम किया, जरा मुझे बता दें। जी, तैमूर तालपुर साहब पीपल्स पार्टी साथ मौजूद हैं। सर, गुफ्तगू सुन रहे हैं आप उज़मा साहिबा की। नून लीग तो अलायंस पर अलायंस बना रही है, आज फिर अलायंस बन गया काफ लीग के साथ, कराची में भी, बलूचिस्तान में भी। आप पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का भी कह रही है मामला है, साथ यकीन दहानी भी है आपकी कि पंजाब से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते, नून लीग से प्राइम मिनिस्टर नहीं बनेंगे। बिलावल साहब ने यह भी कहा कि किसी नौजवान को मौका देना चाहिए बारहा, लेकिन ऑन ग्राउंड तो सर नून लीग इस वक्त बड़ी मेहनत कर रही है, ये अलायंसेस बना रही है। आपको क्या नजर आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं सुन रहा था अपनी बहन की बातें, वो अपने हिसाब से अपनी पार्टी के लिए सही बात कर रही होंगी, पर जो ग्राउंड रियलिटीज है वहाँ पे मेरे ख्याल से सिंध की बात हम ना ही करें, चाहे अलायंस कितनी भी जमातों का बन जाए, ये कोई नई बात नहीं होगी। ये वही पुराना जो हर बार इलेक्शन आती है तो सारे इकट्ठे हो जाते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के खिलाफ, और फिर भी हम सिंगल लार्जेस्ट मेजोरिटी बन के आते हैं। और ऐसी कोई 4 या 5 सीट्स थी सिंध में जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं जीतती थी, वो भी 4-5 सीटें जो जीतते थे वो इलेक्टेबल्स भी वो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए हैं, टिकट के लोगों ने अप्लाई कर दिया है। तो आई थिंक कोई भी स्पेस हम नहीं दे सकेंगे, किसी को भी कोई स्पेस नहीं मिलेगी, चाहे कितना भी बड़ा इत्तेहाद हो। एमक्यूएम इज अ थिंग ऑफ द पास्ट। एमक्यूएम से लोग नफरत करते हैं, और एक गुंडा जमात की बजाय कि उसको मैं एक सियासी जमात कहूँ। और मैं तो समझता हूँ ये जो अलायंस है नून लीग का और एमक्यूएम का, ये बनता नहीं है। नून लीग जैसा भी है, जो भी एक पॉलिटिकल पार्टी है, पर एमक्यूएम का तो बैकग्राउंड आप सबको पता है, आप सबको याद है। ये डंडे से और क्लैशनकोफ के जोर पर वोट लेते थे और अवाम इनसे नफरत करती है, जिसका आपने रिजल्ट देखा कि लोकल बॉडी इलेक्शन में उल्टे सीधे बहाने करके खड़े भी नहीं हुए और आज भी बहाने ढूंढ रहे हैं। जहां तक बात है अलायंस की, मेरे ख्याल से हमें कहीं अलायंस की जरूरत नहीं है। काफ लीग से हमें भी ऑफर मिली थी अलायंस की, हमने उसको रिफ्यूज किया था, और हम समझते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूते पर इंशाअल्लाह नून लीग के साथ बैठने से पहले काफ लीग ने जी बिल्कुल बातचीत हुई थी, वो अलायंस करना चाह रहे थे, उनकी डिमांड्स बहुत ज्यादा थी, और हम समझते थे कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बयानिए पे खड़ी रहेगी तो उसको ज्यादा वोट मिलेगा, बजाय इसके कि अलायंसेस करें और दूसरे लोगों के साथ मिलकर इलेक्शन करें।
ऐसी कोई सीट हमारी कहीं पर भी नहीं है जहाँ से 5 से 10 लोगों ने अप्लाई ना किया हो। चाहे सिंध की बात करें, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे बलूचिस्तान की बात करें। बलूचिस्तान में भी आपने देखा हमने किसी अलायंस नहीं की है, पर जो इलेक्टेबल्स हैं, एक्स चीफ नून लीग मिनिस्टर तो वहाँ सर ये के, कह वहाँ रही के है कि एक्स पीपल्स पार्टी मिनिस्टर। के साथ कर कोई छोटी सियासी जमात नहीं रही अलायंस, इसलिए वो परेशानी में भी हैं और आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन वो ये कह रहे हैं कि नून लीग कमजोर हो गई, नून लीग मजबूत हो रही है। देखिए, जो एमक्यूएम जैसी जमातें हैं, वो तो पूरी कोशिश कर रही थी, एक तरफ से हमें मिन्नतें कर रही थी, एक तरफ से हमें ब्लैकमेल कर रही थी मीडिया पे आके, पर क्योंकि हमारे पास कुछ सीटें देने को है ही नहीं तो हम अलायंस किस बेसिस पे करेंगे। जिनके पास सीटें देने को हैं वो अलायंस कर सकते हैं। आपके ख्याल से कोई ऐसी सीट है, आप समझते हैं कोई एक गिनी चुनी सीट बता दे जो सिंध से आप समझते हैं पीपल्स पार्टी से कोई और जीत रहा हो? मैं समझता हूँ ये कोशिश जरूर करें और हर किसी पार्टी की का हक है कोशिश करना, जमहूरियत का हुस्न है, कोशिश बिल्कुल करनी चाहिए। पर मैं समझता हूँ इनके जो सदर भी जो उन्होंने बनाया, जो उनकी पार्टी को सिंध में लीड भी कर रहे हैं, वो शख्स हैं जिसने आज तक अपनी यूनियन काउंसिल का एक काउंसलर नहीं जीता। आज भी उनकी जो यूनियन काउंसिल है, उनकी गांव के उनके सारे चेयरमैन, उनके काउंसलर्स सारे एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। तो जो बेचारे अपने गांव में एक काउंसलर नहीं जा सकते, वो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मुकाबला करेंगे? ठीक है, और लेवल प्लेइंग फील्ड वाले खदशात तो अब काफी हद तक पीपल्स पार्टी के थम चुके हैं, ऐसा ही है? देखिए जी, हमें कुछ शिकायतें जरूर है, ज्यादती भी हमारे साथ ही हुई है। अगर इलेक्शन कमीशन ने ज्यादती की है तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ की। हमारी सीटें जो हम सदियों से जीतते आ रहे थे उन्हें खत्म कर दी, कैंसिल कर दी, पर क्योंकि हमें आदत है पुरानी लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने के बावजूद लड़ने की, तो हम इंशाल्लाह ताला लड़ेंगे और इंशाल्लाह ताला प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो साहब को बना के ठीक रहेंगे। है। उज्मा साहब, लास्ट आपका कमेंट, आईपीपी अब बची है पीछे, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी कोई बैठने का है इरादा नून लीग का? देखिए, बात सारी ये है कि वो नई पार्टी है, हम उनको बिल्कुल उनको विश देम ऑल द बेस्ट, अपना वो जोर आजमाई करें, और अगर कोई हमारे साथ उन्होंने कोई सीट एडजस्टमेंट करनी हुई, जब वक्त आएगा तो उस वक्त देख लिया जाएगा कि क्या होना है। मैं जरा पीपल्स पार्टी के आपके जो मेहमान हैं उनसे पूछना चाह रही हूँ, जरा गिन के बता दें कि पिछली जब इनकी हुकूमत थी तो क्या एमक्यूएम के साथ इनका कोई लाग था, और अगर था तो आज तो इनको इतने कीड़े नजर आ रहे हैं एमक्यूएम में, और वो कहते हैं वो तो खत्म हो गई है, वो ये है, वो 22 सीट वाली एमक्यूएम जो है भूल गई है आपको, वो किसके साथ इल्हाक हुए थे? ठीक है जी, कमेंट आ गया उस्मा साहब आपका भी। तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुफ्तगू सुनी जावेद हाशमी साहब की, एतजाज हसन साहब साथ मौजूद थे। वक्त खत्म हो गया, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। रुखसान मीर को दें इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।